हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल्स है बेटा, देखो ये दो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। अब एक ये बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सर्कल कुछ इस तरह से बनाए कि बी सी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों बी टू सी पे। थ्रू बी द लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी पी क्यू आर ड्रॉन इंटरसेक्ट सर्कल ए डी पी क्यू रेस्पेक्टिव इन फिगर। बेसिकली आपको क्या करना है, बस ये फिगर देख लो और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में समझने के लिए। और आगे कह रहा है प्रूव दैट ए सी पी इक्वल है सी क्यू क्यू सी डी के। इस फिगर को ऑब्जर्व करो और ये चीज प्रूफ करो। ओके, तो करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे भाई प्रूव हम, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे लिख देते पहले। हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी पी। ए सी पी क्या है बेटा, ए सी पी ये रहा, है ना, ए सी पी हमारा ये रहा। और ये इक्वल है किसके, क्यू सी डी के। क्यू सी डी क्या है, क्यू सी डी ये रहा। ओके, ये दोनों एंगल में एक दूसरे के क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ। तो क्या करेंगे, देखो ये जो एपी है और जो ये डी क्यू है, जो पहले ये एपी देखो, एक एपी सेगमेंट से, एपी सेम सेगमेंट से देखो दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ए सी पी और एक बन रहा है ए बी पी। बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो एपी सेम सेगमेंट से, ये एपी सेगमेंट से दो एंगल बन रहे हैं सर्कल के अंदर। एक तो इस सेगमेंट से एक ये एंगल बन रहा है और इस एंगल से इस सेगमेंट से एक ये एंगल बन रहा है, मीन्स एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो इस हिसाब से बेटा पता क्या होगा, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों क्यों, बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट्स से एंगल्स क्या बनते हैं, इक्वल, है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसलिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए सी पी इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी पी के। ए बी पी के रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब इसी तरह से इस साइड देखो, जो ये डी क्यू है, क्या है ये डी क्यू। इस सेगमेंट से देखो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला मीन्स ये, और एक ये वाला बन रहे हैं ना। इस सेम सेगमेंट से देखो ना दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ये वाला एंगल इस एंगल के भी क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन सेम। तो क्या लिखोगे, एंगल क्यू सी डी, ये क्यू सी डी ना वाला एंगल क्यू सी डी। तो क्या नाम है इस एंगल का, एंगल क्यू बी डी। और ये बेटा इक्वल क्यों हुए, सेम रीजन, सेम सेगमेंट के वजह से। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, इसको मान लेना बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना आप लोग सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और एक स्ट्रेट लाइन है बी डी। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो मैं भी डार्क कर रहा हूं, और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इसका नाम है ए बी पी, ए बी पी, और इसका नाम है क्यू बी डी। ये इक्वल क्यों होंगे भाई, गौर से देखो ना, ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन सी तो ये दोनों। तो इसका मतलब इसके आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के, इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसको मान लो बेटा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। कैसे,
वी गेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से देखो हमें क्या मिलता है, गौर से समझने की कोशिश करना। यहां से इसको हटा रहा हूं मैं जरा। एसीपी किसके इक्वल है बेटा, एबीपी के। एसीपी का है, एसीपी ये रहा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। काम करते हैं, इसको मैं आपको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। जो मैं रेड कर रहा हूं वो रेड वाला रेड वाले के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो येलो वाला कर रहा हूं मैं, येलो वाला एंगल इस येलो वाले के इक्वल है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, लेकिन लेकिन बाय थर्ड इक्वेशन से क्या है कि येलो और रेड एक आपस में एक दूसरे के इक्वल है। येलो और रेड एंगल एक दूसरे की क्या है, इक्वल। ये देखो ना, यहां लिखा था हमने एबीपी इक्वल टू क्यूबीडी, एबीपी इक्वल टू क्यूबीडी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर रेड येलो आपस में इक्वल है तो ये वाला रेड येलो भी तो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। रेड वाला रेड के इक्वल था, येलो वाला येलो के इक्वल था फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। लेकिन थर्ड इक्वेशन से हमें पता चला कि यहां से जो ये वाले जो एंगल दोनों है रेड और येलो, ये आपस में दोनों इक्वल है, तो इसलिए बेटा आपस में ये दोनों एंगल भी क्या हो गए एक दूसरे के इक्वल। मतलब एसीपी इक्वल हो गया किसके, क्यूसी डी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कह रहे if circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, okay, prove that the point of intersection of these circles lie on the third sides। समझ रहे हो, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स लेके, दो साइड्स को एज अ डायमीटर लेके, दो साइड्स को एज अ डायमीटर लेके हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो ये सर्कल है बेटा। अब देखो ये ए है मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ए बी है ना और ए सी है ना। पहले ए बी को एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है आपको। क्या बनाना है, एक सर्कल बन गया। फिर उसके बाद आपको एज अ एसी को एक एसी को डायमीटर मान के एक और सर्कल बनाना है, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रूफ क्या करना है हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। मतलब कि देखो ये जो हमारी लाइन बनी है बीसी, जो बीसी लाइन है ना वो यहां से पास होके जा रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये जो बीसी लाइन है वो कहां से पास होके जा रही है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है ना ये वाली, यहां से पास होके जा रही है। अभी तो देखो बेटा हमने रफली फिगर बनाई है, हमें तो पता भी नहीं कहां से पास हो रही है, तो फिगर आपको ऐसी ही बनानी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है ये जो लाइन है बीसी वो यहां से पास होके जा रही है, ठीक है। तो यहां से पास पता है कब होगी, ये कुछ इस तरह से, मतलब जो भी होगी कुछ इस तरह से ऐसे पास पता है कब होगी। इसको मान लो डी पॉइंट, जब बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं आया समझ, बताता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे जो आपको बी डी सी लाइन दिख रही है वो कुछ इस तरह से जा रही है, तो भाई ये लाइन थोड़ी है, ये लाइन थोड़ी है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि यहाँ पे हम अपने हाथ से फिगर बना रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बनाई, ओके। तो बाई चांस स्ट्रेट हो भी सकती है अगर नॉर्मल बनाए तो ये चीज ना हमें रिटर्न शो करके दिखानी है कि बीडीसी है ना, एक जो बीडीसी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाती है, अगर बीडीसी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाती है। डी हमने पॉइंट कहां पर लिया है बेटा, याद रखना, डी हमने पॉइंट यहां पर लिया है जहां पे उनका इंटरसेक्शन है। 1 सेकेंड, डी हमने पॉइंट कहां पर लिया है, जहां पे उनका इंटरसेक्शन है। समझ रहे हो, ये डी पॉइंट है हमारा जहां पे इनका इंटरसेक्शन है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। हमें प्रूफ करना है जो थर्ड साइड है जो बीसी है वो ना कहां से पास होके जा रही है, इस जो रेड डॉट डाला है ना मैंने, यहां से पास होके जा रही है, ठीक है। तो ये रेड डॉट से जब पास होगी, जब जो बीडीसी हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। बीडीसी क्या होगी हमारी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी जब ये रेड डॉट से पास होके जाएगी। तो करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है। बीडीसी इज अ
स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब इसका पूरा एंगल जो होगा बीडीसी, पूरा एंगल क्या होगा बेटा? 180 डिग्री का होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा बीडीसी 180 डिग्री होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 180 ही प्रूफ करना है इसको। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो गई तो उसका मतलब थर्ड साइड पॉइंट थर्ड साइड पे लाई करके जा रहा है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ए को ना डी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ए को डी से क्या कर रहा हूँ मैं? ज्वाइन कर रहा हूँ। तो गौर से देखो, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, सर्कल है, ये डायमीटर है। ओके, अब इस डायमीटर के एंड से अगर हम एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, सबटेंडेंट एंगल बनाते हैं, तो जहां पे जो एंगल बनता है ना, वो क्या बनता है बेटा? 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री। उसका रीजन भी था, बिकॉज ऑफ डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन होगी तो ये एंगल कितना होगा? 180। तो उसका ठीक ठीक सेम सेगमेंट से एंगल बन रहा है, तो सामने एंगल क्या बनेगा? इसका हाफ मींस 90, इसलिए 90 हुआ करता था। तो इसका मतलब पहले तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देना कि भाई हमने कंस्ट्रक्शन करी है कि ए ज्वाइन टू डी है। देन उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग? एंगल ए डी बी इक्वल है किसके? 90 के। और इसी तरह से देखो, एसी एक डायमीटर हो गई, तो इसमें एक सर्कल में एंगल बन रहा है, तो एडीसी, समझ रहे हो? ये एडीसी, ये क्या एंगल बन रहा है? वो भी सेमी सर्कल में बन रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। अब इसका रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन रहेगा इसका बेटा वही सेम, कि भाई बिकॉज ऑफ ये सेम सेमी सर्कल में फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है ये? सेमी सर्कल्स में, है ना। तो बाय एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल। राइट एंगल लिख लो या 90 किलो, बात एक ही है, राइट एंगल। ओके, अब देखो जरा, हमें प्रूफ करना है ये बीडीसी जो एंगल है पूरा का पूरा, ये वाला, ये 180 है। और देखो ये हो गया, पता है कैसे? जो एंगल बीडीसी है, एंगल जो बीडीसी है वो कौन कौन से एंगल को मिलके बन रहा है? बीडीए या एडीबी मान लो इसको, एडीबी प्लस में एडीसी। और अभी हमने ऊपर निकाला कि भाई ये दोनों एंगल 90 90 हैं। ये दोनों एंगल क्या हैं? 90 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो इसका मतलब बीडीसी एंगल क्या है? 180 है। तो इसका मतलब जो बीडीसी लाइन है ना, वो एक कैसी लाइन है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। तो यहां लिख देते हैं, सो बीडीसी इज स्ट्रेट लाइन। सो बेटा बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल lie on the point of intersections, point of intersection। और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ। ओके, इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन हमारा खत्म। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे एबीसी और एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स हैं। एबीसी और एडीसी क्या है बेटा? टू राइट ट्राइंगल्स हैं। देन कॉमन हाइपोटेनियस एसी, एक कॉमन हाइपोटेनस एसी के साथ दो ट्राइंगल बनाए गए बेटा, एबीसी और एडीसी। ये मान लो हमारी ये हो गई हमारी एसी हाइपोटेनियस। अब एक ट्राइंगल बनाया गया एबीसी, तो मान लो बी यहां कहीं होगा, तो ये हो गया हमारा एबीसी, तो ये एंगल 90 हो गया। हाँ, दूसरा ट्राइंगल बनाया गया बेटा एडीसी, तो एसी ये रहा, तो एसी सेम हाइपोटेनियस है ना, तो एडीसी हमारा ये बन गया। ठीक है, और ये भी हमारा कितना है? 90। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। अब करते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका, और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? एंगल सीएडी
एंगल सी ए डी मीन्स ये वाला एंगल सी ए डी इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी के, सी ए डी इक्वल है, हाँ, सी ए डी मीन्स ये वाला एंगल बेटा इक्वल है किसके, सी बी डी के, सी बी डी के, इस वाले एंगल के। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखो एंगल बी 90 है, ये हमें गिवन है, और एंगल डी भी कितना है 90, ये भी हमें गिवन है। तो यहां से हमें पता चल रहा है अपोजिट एंगल का सम, तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल तो बना ये एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। कैसे, एंगल बी प्लस एंगल डी, 90 प्लस 90, तो ये कितना हो गया बेटा 180। तो यहां से पता चल रहा है अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 है। सो एबीसीडी क्या हुआ बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने पढ़ा है ना, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम क्या हो 180 हो, तो इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इसका मतलब पता है क्या पता चल रहा है कि जो ये बना हुआ है ना क्वाड्रिलेटरल, वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर। तो अभी तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा, मैं आपको इनके चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक छोटा सा ऐसे फॉर्म कर दे रहा हूं सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहां से हमें ये पता चलता है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना था सी ए डी इक्वल है सी बी डी के, और ये हो गया। पता है कैसे, अब ये देखो सी डी, अब एक सीडी से एक एंगल बन रहा है बेटा, ये सी ए डी बन रहा है, ये रेड को जो मैं डॉट कर रहा हूं, ये फॉर्म कर रहा हूं, ये वाला, इस सेम सेगमेंट से एक एंगल बन रहा है सी ए डी, और इसी सेम सेगमेंट से एक एंगल और बन रहा है सी बी डी, ये वाला। और भाई ये सेम सेगमेंट से बन रहा है, इसलिए दोनों एंगल्स क्या हुए, इक्वल हुए, है ना। अब ये मत सोचना सर, ये चीज तो आप बिना सर्कल बनाए भी कर सकते थे कि भाई ये सेम सेगमेंट है, नहीं कर सकते थे। पता है क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी पता था भाई ये सर्कल के अंदर बना हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हमें कैसे पता चला कि ये सर एक क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, जब जाके हमने सेम सेगमेंट वाला कंसेप्ट यूज करके इन दोनों एंगल्स को क्या करा बेटा, इक्वल करा। अगर हमें यही नहीं पता होता ये सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो हम ऐसे डायरेक्टली सेम सेगमेंट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मैं सोचना, मान लो ये आपको सर्कल के अंदर नहीं दिया हुआ मैंने, तो अब ये मैं सोच लेना कि भाई ये सेम सेगमेंट से बना है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ना 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 ना, अगर ये सर्कल के अंदर होगा जब ही ऐसा होगा। ठीक है, और इसीलिए हमने पहले क्या करा, एबीसीडी को एक साइक्लिक प्रूफ करा। डन। और कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। ओके, तो क्या लिखोगे बेटा आप लोग, एंगल सी ए डी इक्वल हो गया सी बी डी के, और उसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इस वजह से दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, हैंस प्रूफ भी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रूफ दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब बेटा एक सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसे हम साइक्लिक पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर क्या बना हो, पैरेललोग्राम, तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक पैरेललोग्राम कहलाता है। हमें प्रूफ करना है जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होता है। जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो गिवन, तो आपको गिवन है कि भाई एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और क्या प्रूफ करना है आपको यहाँ पे कि एबीसीडी के रेक्टेंगल है। ठीक है, अब बात आती है सर ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल करना है, कहना क्या चाहते हो, है ना। देखो भाई
आपको पता है ना रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है कि नहीं? 8 चैप्टर कोऑर्डिनेट में पढ़ाया था ना हमने आपको कि रेक्टेंगल एक टाइप का क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। साथ में बस एक डिफरेंस ये होता है कि उसमें कोई भी एक वन एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी वन एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें एबीसीडी को यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये दो चीजें होनी चाहिए कि वो पैरेललोग्राम होना चाहिए एबीसीडी और वन एंगल 90 होना चाहिए। तो भाई पैरेललोग्राम तो इसने पहले से दे दिया, पैरेललोग्राम तो इसने पहले से ही दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, तो करते हैं भाई, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, एबीसीडी एक रेक्टेंगल। तो जैसा कि हमें पता है एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है बेटा, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना। सो हम अगर एबीसीडी एक साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको जैसे a प्लस सी इक्वल टू 180 और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और हमें ये भी पता है कि ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझ रहे हो, साइक्लिक की वजह से अपोजिट एंगल का सम हुआ 180 और पैरेललोग्राम की वजह से अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। क्लियर? अब देखो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, से क्या होगा, देखो एंगल ए प्लस इक्वल टू 180 है ना, तो एंगल ए को मैं एंगल ए लिख रहा हूं, सी की जगह मैं ए लिख दे रहा हूं, सी की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, ए। क्यों? क्योंकि सी किसके इक्वल है सेकंड इक्वेशन में, ए के। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो सी है ना उसकी जगह मैं ए लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो एंगल ए 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करेंगे 180 को तो भाई एंगल ए आ गया 90 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। और इसी के साथ ही हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा बेटा चैप्टर भी खत्म होता है, एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।